हाँ तो बच्चों, आज हम इस वाली वीडियो में 7.3 एक्सरसाइज को देखने वाले हैं। हमने इससे पिछले वाली वीडियो में बड़ी आसानी से 7.2 को कंप्लीट कर लिया है। 7.2 तक की जितने भी एक्सरसाइज है ना, सारी कंप्लीट कर चुके हैं और बड़ी आसानी से हम 7.3 को भी कंप्लीट करने वाले हैं। देखना बच्चों, 5 क्वेश्चन है, डरना नहीं है। क्वेश्चन बड़े हैं, आंसर छोटे हैं। देखते हैं क्वेश्चन का पहला वाला क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व करते हैं। सबसे पहले उसका चित्र बना लेते हैं हम, चित्र फिर पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ए, डरना मना है बेटा। बी, सी, देखिए इसमें ए पी जो है लंब कर दिया, इसको यहां से यहां बढ़ा दिया, इसमें बोल दिया ये डी है। तो देखना क्वेश्चन ए बी सी, ए बी और सी क्या है, और डी बी सी एक बीसी आधार पर कैसे बने दो समद्विबाहु त्रिभुज। मतलब ये वाली भुजा आपस में बराबर है बेटा, और ये बराबर है, और बीसी क्या है, ए के आधार है दोनों का। उसके बाद में बोला गया है कि ए और डी भुजा बीसी के एक ही ओर स्थित है। एक ही ओर स्थित है ना बीसी, ये बीसी जो भुजा है इसके एक ही ओर स्थित है, मतलब ऊपर ही स्थित है, ये बोला गया है। उसके बाद में देखना कि एक ही ओर स्थित है। उसके बाद में चित्र दिया हुआ है जो बोला गया है, यदि ए बी एडी बढ़ाने पर बीसी को पी पर प्रतिच्छेद करता है। एडी रेखा को बढ़ाया तो वो बीसी को सी पर प्रतिच्छेद, पी पर प्रतिच्छेद करता है, तो दर्शाइए। दर्शाइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 यहां लिख देते हैं। दिया क्या दिया है कि त्रिभुज, हम डायरेक्टली लिख रहे हैं ए बी बराबर है ए सी और बी डी बराबर है सी डी, ये हमें दिया है। एक बात ये बताओ, जब ये हमें दिया है तो हम त्रिभुज इसके अकॉर्डिंग तो कह सकते हैं बी बराबर होगा सी के, और इसके अकॉर्डिंग भी बोल सकते हैं। यदि मैं यूं कहूं ये बड़ा वाला जो कोण है ना, इसको सिंगल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, कोण एक बराबर कोण 2 कर रहा हूं मैं, इसको बड़े वाले को इधर भी नाम दे रहा हूं कोण 2। उसके बाद में कोण, इसके लिए भी बी बराबर कोण सी है कि नहीं, ये अंदर वाला, ये छोटा वाला, इस कोण की बात कर रहे हैं। इसको बोल रहा हूं मैं कोण 3 और इसको 4। तो कोण 3 बराबर कोण 3 बराबर कोण 4 होगा कि नहीं होगा? होगा। ये भी हमें दिया गया है, क्योंकि यदि किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है तो 7.2 प्रमेय और 7.3 जो प्रमेय है हमारी, वो बताती है कि दो भुजाएं बराबर थी तो उनके कोण बराबर होते हैं, दो कोण बराबर थी तो उनकी दोनों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम ये बता सकते हैं। अब क्वेश्चन में दिया है, उसके बाद में दर्शाइए। तो दर्शाइए के 4 है हमारे पास में, दर्शाइए। तो सबसे पहले हम दर्शाइए के पॉइंट लिखते हैं। फर्स्ट जो दिया हुआ है त्रिभुज ए बी डी, सर्वागसम त्रिभुज ए सी डी, डरना नहीं है। नेक्स्ट त्रिभुज ए बी पी, सर्वागसम त्रिभुज ए सी पी। थर्ड बोला गया है ए पी कोण ए और कोण डी दोनों को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। ये हमें बोला गया है, बुक में लिखा हुआ है ये चीज। उसके बाद में एपी रेखाखंड खंड बीसी का लंब समद्विभाजन है, लंब समद्विभाजक है। इसको स्लाइड को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, आपको यहां तक का देख लेना आप। अब समझना छोटा करने के साथ, इसमें पहला वाला जो दिया है उसी को ले लो, हल करते हैं। त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी में देखिए बच्चों, ए बी डी ए सी डी, ये वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं। चित्र सब बना लेना, उलझ जाएगा अभी चित्र। ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसे बताना है, सर्वांगसम बताना है। तो सबसे पहले देखो कि आपको ये दिया है क्या है, ए बी बराबर ए सी है कि नहीं, दिया है। और आपको ये भी दिख रहा है कि एडी दोनों में है, ये तो दिया है
और ये लिख देते हैं यहां पर उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ ये दिया है क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। अब एक बात और देखो, इसमें देखना, इसमें आपको एक चीज और दिखाई दे रही है, क्योंकि आपको ये बोला गया है कि कोण, ये तो फिर भी बाद में देख लेंगे, उससे पहले ये बोला गया है कि ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हैं, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इनको जो काटा गया है दूसरा त्रिभुज वो भी बराबर होगा। देखना बराबर बेटा, इसको समद्विभाजित किया गया है तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये भी उतना ही काटा गया है, उतने ढाल पर एक जितनी है, इनकी संगत भुजाएं बराबर, तो ये बराबर है छोटा वाला, तो उसका बड़ा वाला भी तो बराबर होगा ना, ऊपर वाला। उसमें से पूरे में से ये माइनस कर देंगे तो ये बचेगा, इधर भी पूरे में से ये माइनस कर देंगे तो ये बचेगा, क्योंकि ये दोनों नीचे वाले भी क्या है, बराबर है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर कोण ए बी डी बराबर होंगे कोण ए सी डी के। यहां पर रीजन लिख सकते हो आप, त्रिभुज बी डी सी बी क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए क्योंकि ये भी नीचे वाला समद्विबाहु है तो इनके नीचे के कोण बराबर है, तो ऑब्वियसली ऊपर के कोण भी बराबर होंगे। तो त्रिभुज को ये एस एस ए नियम से, तो एस ए एस सर्वांगसम नियम से क्या हो जाएगा, ये सर्वांगसम होगा। बाकी आप लिख लेना बेटा यहाँ पर आसानी से। तो ये सर्वांगसम हो गया। स्लाइड को हल्का सा फिर से छोटा कर रहे हैं, यहां देख लेते हैं। अब देखना, इसको इस तरफ कर लेते हैं। त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम कर दिया हमने त्रिभुज ए सी डी के। अब देखिए ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो कोण ए को आपने समद्विभाजित किया है कि नहीं किया है, आपने कोण ए को समद्विभाजित किया है तो ये क्या हुआ, समद्विभाजित हुआ है कि नहीं हुआ, ये तो पहला वाला तो सोल्व कर दिया। अब यहाँ है सी पी सी टी द्वारा आप दो चीजें बता सकते हो कि बी डी जो कि बराबर था इसे, वही बता सकते हो आप, बराबर तो वो ऑब्वियसली है, बी डी बराबर सी डी है जो दूसरे त्रिभुज में बोला गया है, ये दोनों बराबर है। और साथ में ये भी फिक्स है कि इसके कोण भी बराबर होंगे, कोण भी बराबर होंगे। और ये भी फिक्स है कि ये जो ए कोण है ना, इसको बराबर दो भागों में समद्विभाजित किया गया है। कौन सी रेखा ने, एपी ने। तो लिख देते हैं कोण बी ए डी, या पी भी लिख सकते हो, प्लस कोण सी ए डी, दोनों से मिलकर क्या बन रहा है, तो हम यहां लिख सकते हैं एपी रेखा ए को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। अब ध्यान से देखना, मैं समीकरण 1 दे रहा हूं क्योंकि इसके थ्रू आप जैसे दूसरे वाले को समद्विभाजित करेंगे ना, इन दोनों को सर्वांगसम करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को, तो ये भी इसको समद्विभाजित करेगा। तो ये दोनों समीकरण 1 और 2 से आप बता दोगे कि एपी रेखा दोनों को समद्विभाजित करती है, तो हमारा तीसरा भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं, स्लाइड को हल्का सा स्लाइड साइड में कर लेते हैं, चित्र दिखता रहेगा। दूसरा क्या बताना है वो वाला त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज एबीपी और त्रिभुज एसीपी। देखिए एबीपी और त्रिभुज एसीपी, बड़ा वाला त्रिभुज। तो देखिए दोनों त्रिभुजों में सबसे पहले तो देखते हैं, तो AB बराबर है AC के, है कि नहीं है, ABP और ACP बराबर है या नहीं है बच्चों। तो ये तो बराबर दिया गया है, और आपको ये भी पता है कि AB कोण AC के बराबर है 7.2 प्रमेय से, ये भी दिया है। और आपने अभी थोड़ी देर पहले ही प्रूफ किया है, जब ये त्रिभुज सर्वांगसम थे तो इनके कोण बराबर थे कि नहीं थे। तो दोनों त्रिभुजों के कोण, ये कोण भी बराबर होंगे ना, कोण BAP बराबर होगा कोण CAP। यहां रीजन में क्या लिखोगे कि त्रिभुज ABP ABD सर्वांगसम किया है हमने अभी ACD के, करा है कि नहीं करा, सर्वांगसम किया है, जब तो उनकी संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर रहे, तो हम यहां लिख सकते हैं कोण किससे बना, SAA, तो यानी ASA
ए सर्वागसम नियम से भी ये त्रिभुज कैसा होगा, एबीपी सर्वागसम होगा त्रिभुज एसीपी। जब ये सर्वागसम हो गया है तो इनकी संगत भुजाएं आपस में क्या होगी, तो यहां से आप वापस कहोगे कि ये भी इसको समान दो भागों में काट रहा है, तो आप लिख सकते हो सीपीसीटी द्वारा। यहां से देखना, आप ये बताओगे सबसे पहले कि बी पी बराबर होगा सीपी, अर्थात यहां लिखोगे क्योंकि चौथा प्रूफ हो रहा है, एपी रेखाखंड, एपी जो रेखाखंड है ना वो बीसी को क्या कर रहा है, बीसी का क्या है, लंब समद्विभाजन है, भाजक है। कैसे पता चला, क्योंकि ये आपस में बराबर हो गई दोनों भुजाएं, तो ये लंब समद्विभाजन होगा। होगा कि नहीं होगा लंब समद्विभाजक। उसी के साथ में आप ये भी लिख सकते हो कि कोण डी का भी तो एपी रेखा कोण डी को भी क्या करती है, समद्विभाजित करती है। अब देखो एपी कोण, एपी ए को भी समद्विभाजित कर रही थी और एपी कोण डी को भी क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है। तो दोनों को जब मिलाओगे ना तो एपी ए को डी को दोनों को समद्विभाजित करती है, तो थर्ड वाला भी सोल्व हो गया हमारा, और ये फोर्थ वाला हो गया। सारे एंड्स प्रूफ, हमने चारों को प्रूफ कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। बड़ा आसान क्वेश्चन है, बड़ा नहीं है मतलब आसान है भैया। आप, मैं बोल रहा हूँ बड़ा आसान है तो आप यूं सोचने लग जाते हैं बच्चे कि सर बड़ा भी बोल रहे हैं और आसान भी बोल रहे हैं, तो नहीं है ऐसा। बड़ा आसान क्वेश्चन का मतलब है ये क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन तो बड़ा है लेकिन आंसर उसका छोटा है। देखिए बच्चों, एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी का एक शीर्ष लंब है। एडी देखना, एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी, एबीसी में एडी क्या है, इसका शीर्ष लंब है, ऐसा बनेगा। मतलब शीर्ष लंब बता दिया ना। उसके बाद में बोला गया है कि जिसमें ए बी बीसी बराबर है या दिया है, लिख देते हैं ए बी बराबर है ए सी का, और ये भी बोल दिया कि ए डी जो है ना ये डी करो जो कि लंब है बीसी पर, शीर्ष लंब है। दर्शाइए कि, पहला बोला गया है एडी रेखाखंड बीसी को क्या करता है, समद्विभाजित, जैसा कि ऊपर वाले में भी किया है, समद्विभाजित करता है। ऊपर एपी को किया है हमने। नेक्स्ट इसमें ये भी बोला गया है सेकंड में, एडी कोण ए को भी, कोण ये भी हमने ऊपर किया है, समद्विभाजित करता है, जो हमने ऊपर भी किया था एपी वाली रेखा से। तो सबसे पहले यदि मैं इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम प्रूफ कर देता हूं ना तो बहुत आसान हो जाएगी। संगत भुजाएं बराबर होगी, सीपीसीटी से बता देंगे हम, डायरेक्ट दोनों ही सोल्व हो जाएंगे। तो देखते हैं हल। त्रिभुज एबीडी और त्रिभुज एसीडी में, दोनों त्रिभुजों में यदि मैं बात करता हूं तो ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होगी कि नहीं होगी, क्योंकि दिया है एसी, ये दिया है कि नहीं दिया। और एडी और एडी आपको ऐसे ही पता चल रहा है उभयनिष्ठ है कि नहीं है। और आपको ये भी पता है कि इसको मैं 1 ले रहा हूं, इसको 2 ले रहा हूं, क्योंकि दोनों बराबर है, समकोण है। क्योंकि एडी जो है लंब है बीसी पर, तो 90 डिग्री का कोण है। कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर 90 है कि नहीं है। तो एस ए मतलब एस सर्वांगसम नियम से, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पर, सर्वांगसम नियम से दोनों कैसे होंगे, सर्वांगसम होंगे। तो त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी होगा कि नहीं होगा। यदि ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो इनकी संगत भुजाएं भी बराबर होगी, सी पी सी टी द्वारा इनकी संगत भुजाएं भी बराबर कर देते हैं। देखिए ये दोनों बराबर होगी कि नहीं होगी, तो हम लिख देंगे बी डी बराबर सी डी, होगी कि नहीं होगी। और साथ में ये भी लिख देते हैं कि कोण ए को समद्विभाजित करेगा, जैसे मैंने कह दिया इसको कोण 3,
इसको कोण 4, तो कोण 3 बराबर कोण 4 होगा कि नहीं होगा? तो दोनों को देख लो, यदि ये दोनों बराबर है तो एडी इसको क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है, और यदि ये दोनों बराबर है तो कोण ए को भी एडी क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है। तो फर्स्ट भी लिख सकते हो आप, सेकंड भी। इसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हो, पहली वाली रेखा के अकॉर्डिंग एडी बीसी को समद्विभाजित करती, बिल्कुल इसके फर्स्ट को कर रहा है और इस सेकंड को कर रहा है, हैंड्स प्रूफ, दोनों ही कर रहे हैं। वो ये तो फर्स्ट वाले को करेगा, ये सेकंड वाले को करेगा, आपको बस सिर्फ इतना सा लिखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर बढ़ते हैं, आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए बच्चों, एक त्रिभुज एबीसी की दो भुजाएं एबी और बीसी तथा माध्यिका एएम क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज की भुजा पीक्यू और क्यूआर तथा माध्यिका पीएन के बराबर है, तो दर्शाइए कि। तो देखना, सबसे पहले चित्र बना रहा हूं, अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आने के पूरे चांसेस है बेटा। मैं चित्र कुछ इस थोड़ा अच्छा बना लेते हैं, दोनों कुछ सिमिलर दिखाई दे, या सबसे बेस्ट करते हैं इसको सिमिलर ही कर लेते हैं। देखना, हमारे पास सारे तोड़ हैं, ये बना लिया, सारे ही तोड़ हैं अपने पास। देखिए बच्चों, जैसा वहां ये ग्राफ ऐसा ही यहां कर देते हैं, ठीक है। इसमें बोला गया है उसके अकॉर्डिंग ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये जो पूरी है ये आपस में बराबर है, ये यूं बोला गया है। तो वहां लिख भी सकते हैं, दिया है। सबसे पहले इनके नामकरण कर देते हैं, ए बी एम सी और पी क्यू एन आर। इसमें बोला गया है कि ए बी जो है पी क्यू के, और बी सी जो है क्यू आर के, और ए एम जो है पी एन के बराबर है। बी सी जो रेखा है ना, किसके बराबर है, क्यू आर के, पूरे के, ये पूरे के बराबर है, ये भुजें सारी बराबर है, हमें बोला गया है। तो देखना बच्चों, हम इसको और आसान तरीके से बढ़ाते हैं। इसमें दिया दर्शाना क्या है उसको लिख लेते हैं, दर्शाइए। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है त्रिभुज ए बी एम सर्वांगसम त्रिभुज, त्रिभुज पी क्यू एन, और सेकंड भी दे रखा है त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज है पी क्यू आर, ये बोला गया है, ये भी बताना है आपको, ठीक है। तो सबसे आसान तरीके से करते हैं, आपको ये बोला गया है तो हम लेते हैं त्रिभुज, सबसे पहले फर्स्ट वाला ले लेते हैं। हम इसको कुछ स्लाइड को इस तरीके से इधर कर देते हैं, स्मॉल भी कर देते हैं, स्मॉल भी कंप्लीट हो चुका है। हम इसको देखते हैं, यहीं पर करते हैं। हमने लिया, हल कर रहे हैं, त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज पी क्यू एन। देखना, ए बी एम और त्रिभुज पी क्यू एन, इन दोनों त्रिभुजों को ले लेते हैं। यदि मैं इन दोनों त्रिभुजों की बात इन दोनों त्रिभुजों को ले लेते हैं। यदि मैं इन दोनों त्रिभुजों की बात करता हूं तो आप एक चीज नोटिस करना, ये हमें बराबर दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है। तो हम यहां लिख लेते हैं, ए बी बराबर है पी क्यू के, और ए एम बराबर है पी एन। अब ये भी दिया गया है, जो एम ए एम और पी एन है ना, जो माध्यिका है, माध्यिका का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। माध्यिका करती है, जिस एंगल पे बनती है ना बच्चों, तो उस पर क्या करती है, दो बराबर कोण बनाती है, इसीलिए उसे माध्यिका कहते हैं, मध्य का कोण। तो देखना, इसके ये कोण आपस में बराबर होंगे बच्चों, तो जब इनकी भुजाएं बराबर है तो ये कोण भी आपस में बराबर होंगे। हम यहां लिख सकते हैं क्योंकि वो उसकी माध्यिका है। ये तो दिया है, ये भी दिया है। अब यहां लिख देते हैं कोण बी ए एम बराबर होगा कोण क्यू पी एन। क्यों, क्योंकि यहां लिख सकते हैं ए एम और पी एन क्या है, माध्यिका। जब ये माध्यिका है तो देखो, ये एस और ये ए,
मतलब SAS सर्वागसम नियम से, सर्वागसम नियम से ये क्या बन जाएगा, त्रिभुज सर्वागसम होंगे तो लिख सकते हैं ABM सर्वागसम त्रिभुज होगा PQN के। होगा कि नहीं होगा, पहला प्रूफ हो गया, एंड प्रूफ। बात करते हैं हम सेकंड वाले को, सेकंड वाले की बात करते हैं। इस तरीके से इसको इधर कर लेते हैं, वहां तक का आप नोट कर सकते हो। देखिए हम इसको यहां सॉल्व करते हैं। सेकंड इसमें बोला गया है कि त्रिभुज ABC सर्वग और त्रिभुज PQR, इन दोनों में देखते हैं ABC और PQR। उसके अकॉर्डिंग आपने एक चीज भी देखा, जब ये त्रिभुज सर्वांगसम हुए पहले वाले तो इनके संगत कोण मतलब कोण B कोण Q के क्या हो गया होगा, बराबर हुआ होगा। ये लिख सकते हैं कोण B कोण Q के बराबर हो गया बेटा CPCT से, CPCT द्वारा। ठीक है, तो वो हमारे यहाँ एडवांटेज बनने वाला है। ABC में देखो सबसे पहले AB बराबर है PQ के और BC बराबर है QR के, और ये बता ही दिया कोण B कोण Q के बराबर हो गया। तो ये भी SSA नियम से मतलब SAS सर्वागसम नियम से क्या होंगे, त्रिभुज ABC सर्वागसम होगा त्रिभुज PQR। बड़े आसानी से सोल्व कर दिया, हेंस प्रूफ होगा। सेम टू सेम दोनों तरीके से, बस वो माध्यिका है ना तो प्लस पॉइंट हुआ, माध्यिका समान दो कोण बनाती है। ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 भी बड़ा आसान क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि BE और CF एक त्रिभुज ABC की दो बराबर शीर्ष लंब है। हमने ऐसा क्वेश्चन 7.2 में भी पढ़ा है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को देखना। इसमें बोला गया है त्रिभुज ABC की दो बराबर शीर्ष लंब है, मतलब ये ऐसे है ABCEF। ये भी बोला गया है कि BE जो है CF के बराबर है, ये दिया है। और ये भी बोला गया है कि त्रिभुज ABCD दो लंब है, ये भी बताना है आपको, दर्शाइए। और ये भी दे दी, कंडीशन दे दी इसमें, RHS रूल लगाना है आपको, लगाकर त्रिभुज ये भी बताना है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। RHS रूल से तो बड़े आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि संगत भुजाएं हमें ये बतानी है, मतलब AB बराबर होगा AC के, जिसमें हो जाएगा। तो हल करते हैं। यदि मैं त्रिभुज BEC और BFC ले लेता हूं, त्रिभुज BFC और त्रिभुज BEC से या C में, इनमें देख लेते हैं दोनों त्रिभुजों में सबसे पहले BC दोनों में आ रही है कि नहीं आ रही। सबसे पहले कॉमन देखो, सबसे इजी देखा करो, उभयनिष्ठ यानी कॉमन है कि नहीं है। उसके बाद में ये बोला गया है कि ये BE बराबर है CF के, और ये क्या है, शीर्ष लंब है। क्या है, शीर्ष लंब। और शीर्ष लंब तो 90 डिग्री का कोण बना रहे होंगे ना बच्चों। तो आप ये भी बता सकते हो, जैसे मैंने इसको 1 मान लिया, तो ये दो आपस में क्या है, बराबर है, 1 बराबर कोण 2। कैसे हैं, शीर्ष लंब है, शीर्ष लंब है तो कितना डिग्री का कोण बना रहे हैं, 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, इसलिए बराबर है। ठीक है, बराबर 90 डिग्री है। तो देखिए बच्चों, ये तो देखना BC मैं RHS रूल से ही बता रहा हूं। देखना ये 90 डिग्री का कोण है, मतलब कौन सा है, राइट एंगल, यानी R से रिप्रेजेंट करते हैं 90 डिग्री को। राइट एंगल मतलब समकोण त्रिभुज। उसके बाद में बात करूं कि मैं BC, तो देखना 90 डिग्री के सामने वाला, यदि कोई त्रिभुज है जिसमें 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है। कर्ण को इंग्लिश में बोला जाता है हाइपोटेनियस, तो ये H बन गया। और यहां पर देखो, यदि ये हाइपोटेनियस है तो बच जाओगी जो कोई सी भी एक भुजा जो भी होगी वो हमारी एक भुजा होगी, तो मतलब साइड होगी। तो RHS नियम से बना कि नहीं बना, तो RHS नियम से त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांगसम। तो आप लिख सकते हो त्रिभुज BFC सर्वांगसम होगा त्रिभुज BEC के। जब ये सर्वांगसम होगा तो इनकी संगत भुजाएं भी क्या होगी, बराबर होगी। अब देखना बच्चों, ये वाली भुजाएं बराबर है,
कौन सी, ये वाली बराबर है। तो आप ये भी बता सकते हो ये पूरी भी क्या होगी, बराबर होगी, क्योंकि ये क्या है, लंब समद्वि वजन कर रही है, शीर्ष लंब बना रही है बराबर भागों में, मतलब इसका जो भाग होगा वही भाग ये है, इसका जो भाग होगा उसका यही भाग है। तो आप ये बता सकते हो कि ए बी बराबर क्या होगा, AC। और जब ए बी बराबर AC होगा तो त्रिभुज कौन सा है, ये त्रिभुज ABC कौन सा होगा, समद्विबाहु। हैंड्स प्रूफ HP लगा सकते हो आप। ये हमने सिद्ध कर दिया RHS नियम से। हमने ऊपर नीचे कर दिया था, कोई बात नहीं बच्चों, आप पहले इसको कर देना, फिर H कर देना, फिर S कर देना, तो RHS स्टेप से बन जाएगा आपका। समझ में आया होगा आपको बड़ी आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, इसमें दिया गया ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये A ये B ये C समद्विबाहु त्रिभुज है, इसकी दोनों भुजाएं ये समान है। AP लंब है BC पर, AP जो है लंब है BC पर, AP लंब है BC पर, और AB बराबर है AC के, और 7.1 से कोण B बराबर कोण C होगा 7.2, प्रमेय से बोल सकते हो आप। इसमें बोला गया है कि कोण B और कोण C, अरे डायरेक्टली बता दिया, हमने ही बता दिया, ऐसा क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं। तो हम यहाँ पर प्रूफ भी करना चाहते हो तो आप इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग कीजिए, क्योंकि लंब है। आप इसको दोनों तरीके से भी बता सकते हो बिना 7.2 प्रमेय से। इन दोनों त्रिभुजों को लोगे, उसमें देखना ये वाली भुजाएं आपस में बराबर है, ये कॉमन है, ये भुजाएं तो बराबर है, AB बराबर है AC के, और AP बराबर है AP, कौन सी, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ ये दिया है। और ये बताओ ये कौन कौन सा है, ये कोण 1 कोण 2 के बराबर होगा, क्योंकि 90 डिग्री है, बराबर 90 डिग्री। कौन से नियम से, SAS नियम से बता सकते हो कैसा बन गया त्रिभुज। और इसको आप चाहो तो RHS से भी कर सकते हो, क्योंकि ये R, इसकी ये H और ये S, तो इसको आप RHS से भी कर सकते हो। दोनों त्रिभुज सर्वांग होंगे तो इनके संगत कोण बराबर होंगे, B बराबर कोण C, इस तरीके से भी कर सकते हो, और डायरेक्ट 7.2 प्रमेय से भी लिख सकते हो। ओके, बड़े आसानी से आपने ये एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। इस तरीके से हमने 7.1, 2, 3 को भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो हम नेक्स्ट वाली जो वीडियो आने वाली है हमारी, वो 8 एक्सरसाइज की आने वाली है। ओके।